प्राइम न्यूज़ की टीम जा पहुंची है कलेक्ट्रेट परिसर। कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनमें अधिवक्ता भी हैं, अधिवक्ताओं के साथ में कुछ आम नागरिक भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? हरदयाल सिंह लोधी एडवोकेट। अच्छा वकील साहब, ये बताइए, अब आगामी विधानसभा चुनाव 2022 आने वाला है, सभी राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल चरम पे हैं, चुनावी प्रचार भी शुरू हो चुका है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार होगी? भाजपा को वोट देने वाला है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं। 50 का पेट्रोल 100 हो गया, 40 का डीजल 90 हो गया, 100 का तेल, सरसों का तेल 100 का 200 हो गया। महंगाई में ये सरकार जाएगी, इसको कोई वोट देने वाला यहाँ है नहीं। आपको क्या लगता है इसके अलावा कौन सी पार्टी है जो अन्य विपक्षी पार्टी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे यहाँ के लोग। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? हमारा भी यही सहमत है कि भाजपा सरकार से पूरी जनता परेशान हो गई है। इसने महंगाई के मारे किसान तो बिल्कुल नहीं झेल पा रहा है। डीजल 100 रुपये का हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये का हो गया है। बताइए किसान कैसे जूझ सकता है, बताइए इस महंगाई से। हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, अब जीते जो भी। नहीं, क्या कारण है? कारण यह महंगाई है, सब दिखाई दे रहा है। पुलिस व्यवस्था इतनी खराब है कि जो है एक गाड़ी का चालान 12,000, 14,000, 16,000 उतनी की वो मोटरसाइकिल नहीं है जितने का चालान हो जाता है। बता बेचारा क्या करेगा। क्या लगता है अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है सरकार दूसरी आएगी, जो भी आए। किसकी सरकार? अब ये नहीं कब मालूम, अब देखेंगे, पता है कौन सा आ जाए, ये थोड़ी पहले से मालूम है कि कौन की आएगी। हमारे साथ में ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए दादाजी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम है प्रेमी। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब क्योंकि इनसे महंगाई से परेशान है आदमी, अब और सरकार आगे चल कर जोन बन जाए वे बता नहीं सकते। 2022 में आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव में वोट करें? हम किसान हैं, हमारा डीजल मांगो है, पेट्रोल मांगो मिल रहा हो, खाद मांगो मिल रहा हो, तो हम तो अब वोट समाजवादी पार्टी को देंगे नहीं। क्या है वो उसके में कमीशन कह दे सब। अब इनमें तो हमारा वो हो रहा, हम लोगों को दवाई मांगी मिल रही, हर चीज़ का मांगो मिल रहा हो, किराने की दुकान पे तेल में मांगो मिल रहा हो, 2 से 2.5 से 3 से को तो तेल मिल रहा हो। हम लोग क्या करें किसान? तो हम लोग तो 22 में समाजवादी को वोटिंग करेंगे सब लोग। एक माता जी भी हमारे साथ में हैं। माता जी, आप 2022 में किनको जो है वोट देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो आप क्या बोलती हूँ कि बहुत गरीब हूँ। मेरे 5 लड़के हैं, 5 लड़कियों के बीच में कुछ नहीं है, ना मुझे घर मिल रहा है ना मकान मिल रहा है। मेरे मोड़ा मोड़ी बाहर डरे हैं, परदेश में डरे के जिसको जगह भी नहीं है रहने के लिए, मुझे कोई साथ नहीं दे रहा। किसको वोट देना चाहेंगे 2022 में? मुझे तो कोई सी समझ में नहीं आया भाई साहब। मैं तो जिंदगी कट गई, मुझे कम की पार्टी नहीं दिखा रही कि जब वो साथ दे रही। हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार, क्या मानते हैं? 2022 में तो आपको दिख रहा होगा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम है अकेली गुंडागर्दी मुक्त करने से ही। नहीं समझ पाएंगे कि गुंडागर्दी मुक्त हो गई तो क्या 2022 में इलेक्शन जीत पाएंगे। रोजगार देना, लोगों को काफ़ी रोजगार में परेशानी है। आज सड़कों का हाल देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, कहीं भी चले जाए। जी, आप बताएं क्या मानते हैं? 2000 में वापसी योगी, किसकी सरकार? योगी की। जैसा कि लोग बात बता रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव भी जो है उनको साथ में है, जो लोग बिल्कुल उनसे फाइट कर रहे हैं। इस समय गुंडा राज मुक्त है सरकार, आगामी भी उन्हीं की बनेगी। आप बताइए क्या जी। लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? निश्चित रूप से योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। उन्होंने हर तबके का पूरी तरह ध्यान रखा है, गरीबों का भी रखा है, बेरोजगारों का भी रखा है, और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्होंने विकास के हमारे साथ में एक और भैया जी हैं। जी, आप बताइए क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी। क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों? काम किए, जैसे काम किए, मकान दिया है लोगों को और राशन दिया है। देखिए, मौजूदा जो सरकार है वो कई मुद्दों पर कहेंगे विफल जरूर है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वहाँ पर थोड़ा सा इनका अच्छा लगता है। गांव क्षेत्र में जो पहले गुंडागर्दी होती थी वहाँ पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं, बड़े माफियाओं को रोकने में कामयाब रहे हैं, और बाकी की चीज़ें विकास के नारे लगाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर विकास दिखाई नहीं दे रहा। हम अपनी विधानसभा की अगर बात करें
तो तमाम मुद्दे इन्होंने कहें, जो भी मुद्दे 15-15 साल से इनकी मांग उठ रही थी उनको ये पास तो करा ले गए, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पाए और इसमें इन्हें 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो हमारा एक ये है कि योगी को अगर 5 साल दिए हैं तो 5 साल और अभी योगी सरकार को देना चाहिए, ताकि जो उन्होंने काम पास करा लिए हैं। कोविड का 2 साल का दौर था, हमारा आपने देखा कितनी समस्याएं हुई, पैसे भी नहीं थे, उस दौर में भी सरकार ने अपना काम किया है। तो अभी एक 5 साल और हम चाहेंगे योगी जी को मिलें, और ऐसा लग भी रहा है, माहौल भी ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? अब की बार 2022 में सर अखिलेश सरकार। महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत परेशान हैं, जो बेरोजगार थे भी रह जाएंगे, तो जो आने वाले समय पहले जो ठीक थे अब स्थिति खराब है सर। देखिए जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगी को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग समाजवादी पार्टी के भी समर्थक हैं। क्या नाम है आपका? मजबूत सिंह। अच्छा सर, ये बताइए कि जो 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में क्या लगता है आपको किसकी सरकार है? भाजपा की। क्यों? भाजपा ने काम किए हैं सर, हर तरह से जनता के सुविधा के विकास के। मोदी जी का ऐसा काम है कि जो जिससे वो सरकार बने बोलता है। आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनेगी बीजेपी की। क्या नाम है? महेंद्र सिंह लोधी। अच्छा महेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार है? बीजेपी की। अच्छे काम किए हैं, दहशत नहीं है आदमियों में, गुंडागर्दी नहीं है, आदमी कहीं भी घूम सकता है किसी भी समय। महंगाई का मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहेंगे? महंगाई तो है कुछ चीज़ों पे, लेकिन ये तो आदमियों की अफवाह भी फैलाते हैं कुछ लोग। हमारे साथ में कुछ फुटपाती दुकानदार भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल धानो। अच्छा बनवारी लाल जी, आप ये बताइए 2022 में क्या लगता है आपको किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए जनता पार्टी की, मोदी की और योगी की आना चाहिए। ये देश का कल्याण कर रहे, भला कर रहे, देश विदेश में अपना दुश्मनों का नाश कर रहे हैं और देश की हित कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल के गरीब परेशान है, ये मकानों के अभी ये किस्तें नहीं आ रही हैं, नल का पानी कम आ रहा है, बिल पूरे आ रहे हैं, बिजली कम आ रही है। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णा है। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो देखिए उसी की बनना चाहिए जो सबके हित की समझे। किसी ने अभी तक किसी का हित नहीं करा है, जो करा है बुरा बुरा करा है, और हालांकि मजदूर को तो बिल्कुल गिरा के धर दिया है। जितना मजदूर आदमी था वो भी कुछ करके नहीं खा पा रहा है, जे किया है। हमारे हिसाब से तो देखिए ऐसी सरकार बननी चाहिए, या तो देखिए हाथी की सरकार बननी चाहिए या फिर अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए, जो हमारे लिए कुछ सोचे उसकी बननी चाहिए। हमारे पास पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, कुछ रोजगार खुलना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे लिए होना चाहिए। हाथी की बन जाए के अखिलेश की बन जाए। हाँ जी, मैं सुविधा हो गया, मैं जी में सुविधा हो गया। जब महंगाई चल रही 5 साल से न पानी आने कुछ, हम तुम्हें वोट काहे के देवे, हमें खावे दो, हम वोट लो। इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, न लाइट के साधन न पानी को साधन। नहीं तो क्या लगता है 2022 में आप किसको चुनना पसंद करेंगे, कौन सी पार्टी को? हम तो देखो जो को जीत गा जी वोट दे वो जीत जाए। अखिलेश को दे क्या बेन जी को दे, बंद करवा दे, क्या करे उन्हें कुछ नहीं करी, ना खाना ना पीना। हम उससे जानना चाहेंगे। अच्छा क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नरेंद्र कड़ंकी है। अच्छा कड़ंकी जी, आप हमें ये बताइए कि आखिर अब ललितपुर की जनता का मूड क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी को जो है वोट देना चाहेगी 2022 में? अब देखो, मूड तो जनता का वोट के समय तय करती है और वोट का होता है। इसको कोई भी अपने मुख से उजागर करना ठीक नहीं समझता है। जहाँ तक रही बात वर्तमान की, तो वर्तमान में लोग महंगाई से और भ्रष्टाचार चरम पे, इससे लोग परेशान हैं। तो क्या जनता खुश नहीं है क्या है? बिल्कुल खुश नहीं है, कहाँ खुश है? हमारे जो भाई है नरेंद्र कड़ंकी जी, उन्होंने कहा, मैं उनकी हर शब्द से सहमत हूँ और यही हाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जनता खुश नहीं है तो आखिर वो कौन सी पार्टी है जिसके कार्यों से खुश हो सकती है ललितपुर? आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस का ये लगता है कि इतने सालों से इंदिरा ने राज किया है, कम से कम
बच्चे बेरोजगार तो नहीं रहे ना। कि हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शरीफ टेलर। अच्छा शरीफ भाई, आप हमें ये बताइए कि आखिर क्या जनता का क्या मूड है कि किसको जो है इस बार 2022 में जनता के साथ जो सरकार ने काम किए हैं, जनता के साथ जो सरकार ने काम किए हैं उसको बुलाया तो जा नहीं सकता। गरीबों को मकान बनाए हैं, हालांकि रोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई, ये जनता की कमी है। लेकिन क्या है, जो है गरीबों को 6 महीने मुफ्त खाना खिलाया, गल्ला दिया, ये जो है सरकार की उपलब्धियां हैं। और बाकी की थोड़ी बहुत क्या मानते हैं अब 2022 में किसकी सरकार? 2022 में जनता के साथ जो कार्य किए हैं वो जनता उसका जो आपको वो सहयोग देगी, ये मतलब थोड़ी है कि हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो है सर 2022 में किसकी सरकार? सरकार अभी क्लियर किसी की नहीं कह सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन देखिए अब जो मोदी जी ने वादे किए हैं, क्या है ये सड़कों का हाल देखिए आप। समाजवादी आएगी, दूसरे नंबर समाजवादी आएगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उनका क्या मत है। क्या नाम है आप? राजकुमार जैन। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों, क्या लगता है? क्योंकि आम आदमी के लिए जो योजनाएं शासन द्वारा संचालित हैं, आम आदमी के हित के लिए हैं। और जैसे निःशुल्क राशन वितरण है, आवास है, ऐसी कई योजना हैं जो आम जनजीवन के लिए हैं, योजना हैं जी। जी आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार? आगामी विधानसभा में लगभग सपा सरकार आ सकती है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, किसान के लिए डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, किसान के लिए अनाज भी बिल्कुल जीरो है। इसलिए इस सरकार में किसान की कोई सुनवाई नहीं है। भाई सरकार तो किसी की बन लेगी, जो हम लोग भी बीजेपी के हैं, लेकिन जो बीजेपी ने मेरे साथ अत्याचार किया है हम उसके खिलाफ हैं। हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी ज़मीन पे बीजेपी वान ने ही कब्जा कराया है। मेरे हिसाब से तो अन्य सरकार बनना चाहिए, बीजेपी की नहीं बनना चाहिए। अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ इसलिए कह रहे। 2022 में हमारा तो पूर्ण सहयोग ये है कि भाजपा की सरकार नहीं आना चाहिए। भाजपा की सरकार ने किसान को बहुत परेशान किया है, महंगाई बढ़ाई है, और जो है सरकार ने जो है इस लॉकडाउन का जो है बहाना लेके और जो पुलिस वालों ने सब ने जो है इसका जो है दुरुपयोग किया है। इसलिए हमें तो कहना है कि भाजपा की सरकार नहीं आना चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए 2022 में? 2022 में और किसी की भी बने, लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है? बीएसपी आ जाए, सपा की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, किसी की भी आ जाए। दादाजी आपका क्या नाम है, क्या लगता है आपको 2022 में? हमारा नाम है प्रकाश। क्या लगता है आपको 2022? हमें ऐसा लगा श्रीमान जी कि जो है 2022 का चुनाव जो है कोई दूसरी पार्टी आने चाहिए, सरकार बिल्कुल बेकार है। हमारी सरकार 2022 विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं? मायावती ने कमरा देते हमें तो हमें बेचाने वो नहीं खिलाने, और मजूरी से रह रहे, और हमें को हमारे कच्ची सुन नहीं रहा कौन हुए, कब तक हम मजूरी करें। और आज भी हम और किराए से रहे, ऐसे खप गए आदमी आ गए, हमें तो मायावती चाहने। हमारे साथ में कुछ छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार? क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा तो लक्ष्मी था। अच्छा बाबा जी ये बताइए 2022 में क्या लगता है आपको किसकी सरकार? सरकार तो कोई भी आए भाई, जब सरकार महंगाई कर रही है भयंकर, समस्या जा है। अगर कम करे तो ठीक है, और 5 किलो दे रहा है तो में का महीना भर चलता नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है? हमें तो हमारे हिसाब से तो भाई साहब जो होती पहले कांग्रेस बहुत सस्ती जमाने के हिसाब से चलती है, और अपनी कोटा भी भरती है, सब करती है। कांग्रेस बहुत सही है अगर आए तो। विधानसभा 2000 जो चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसका मेन कारण है अभी एक अपने पूरे देश में महामारी व्याप्त हुई थी, और क्या पूरे देश पूरे वर्ल्ड में, जहां पर डट के मुकाबला हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और
इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन हर व्यक्ति के पास अन्न पहुंचा, आदमी सुख से उनने अपना जीवन यापन किया, विकास कार्य भी हुए हैं। तो पुनः भारतीय जनता पार्टी आएगी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार। अच्छा सर, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? सरकार तो पुनः योगी जी की बनने वाली है, लेकिन और ओवरऑल जो हम देखते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण। अच्छा, क्या मान के चल रहे हैं 2022 में? खास तौर से हम ललितपुर की बात करेंगे, 226 और 227 में आपकी जो है आमने सामने की टक्कर कौन सी पार्टी से होगी? नहीं, हमारी तो किसी से टक्कर है ही नहीं, टक्कर में तो अगर आप भी देखें, आप तो खैर घूमते रहते हैं, यहाँ दूसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई दिख ही नहीं रहा। क्या मानते हैं? योगी सरकार। योगी सरकार। तो आगामी समय में आमने सामने की भिड़ंत किसकी होगी? कौन कौन सी पार्टी? हमारे सामने कोई भिड़ने वाला ही नहीं है। बार मोदी सरकार, रमेश सिंह राजपूत। अच्छा रमेश जी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जी जो है योगी सरकार को जो है लोग बार बार कटघरे में खड़े कर रहे हैं, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर, क्या लगता है? नहीं, योगी जैसी कानून व्यवस्था किसी भी सरकार ने नहीं की है। भय मुक्त, माफियाओं मुक्त उत्तम प्रदेश बना दिया है। पहलवान सिंह राजपूत। अच्छा राजपूत जी, ये बताइए क्या लगता है आपको 2022 किसी से? बस योगी की सरकार है। क्यों? अरे गुंडा मुक्त, भूमि माफियाओं से मुक्ति चाहते हैं, गुंडा मुक्त चाहते हैं, इसलिए सरकार योगी। हमारे साथ में कुछ युवा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार? क्या नाम है आपका? जी नरेश राजपूत, त्रिफाटक। अच्छा नरेश जी, आप हमें ये बताएं, आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? जी शायद है कि हमारे अनुभव से कि भाजपा आएगी, और ऐसा ही काम चल रहा है तो नामुमकिन है। क्या आप कह सकते हैं? नहीं कि सुविधाएं नहीं है, कोई जितनी लाभ आ रही वो हम कर लिए नहीं मिल रही हैं। आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, लाभ नहीं मिल रही कोई। उससे कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तो हम लोग एक बार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो पहले स्थितियाँ थी वो आज हम लोग नहीं कबूल कर पाने के इच्छुक हैं, तो वो स्थितियाँ फिर से बने। फिर से इसलिए यही उम्मीद करते हैं, सारे सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि भाजपा को भी सपोर्ट करें और भाजपा की सरकार फिर से लाए, यही हमारी। जी आपका क्या नाम है? जागेंद्र सिंह बुंदेला। अच्छा बुंदेला जी, आप हमें ये बताइए, बुंदेलखंड का क्षेत्र है बुंदेला, यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा रहते हैं, क्या मानते हैं आपको आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार? बाबा को मिल रहे वोट पूरी बुंदेलखंड में, सबसे ज़्यादा बाबा ही को मिले, उन्हें काम अच्छा करे, गुंडियाई नहीं हो रही, सबसे मेन बात। अच्छा सर जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? सपा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है, रोजगार युवाओं के लिए कोई वो नहीं है इस वजह से, और पढ़ाई लिखाई भी मतलब सही से नहीं हो पाई इस सरकार में। अच्छा, अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो हाँ। क्या लगता है आपको, क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? जरूर मिलेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। अच्छा प्रहलाद जी, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी योगी। क्यों? देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। आज की डेट में गुंडागर्दी, जो असामाजिक तत्व हैं, सबको लगता है कि सरकार है, ये नहीं लगता है कि ये पंचायत या फिर एक गुंडों की कमेटी है। काम को देखना है, गवर्नमेंट को देखना है, तो पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को देखा जाता है, और वो है। आज सब लोग हर जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं। देखिए रोजगार, देखो सरकार का काम स्कूटर बनाना, सुई बनाना नहीं होता है, वो व्यापारी करेगा, बिजनेसमैन ही करेगा। उसे पॉलिसीज़ बनानी है, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट अच्छी होगी तभी रोजगार आएंगे। अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री, युवा जूस, जनता के बीच में उन्होंने अपने कार्यों को रखा है, काम किया है। क्या नाम है आपका? शाहगुलाल कुशवाहा जी। अच्छा शाहगुलाल जी, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? लगभग में तो ये सपा और बीजेपी में टक्कर ही, और लगभग में जैसे मान लो राशन पानी है, कम से कम 1.5 साल से तो मेरा नाम ही कटा है, पूरे परिवार ही का, अभी तक नहीं जुड़ पाए, कई बार ऑनलाइन करा चुके, और कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा है ऐसे। अखिलेश सरकार आएगी, बाकी सरकार आएगी अखिलेश की।
2022 में किसकी सरकार? वो तो योगी जी की फिक्स ही है कि सरकार को तो उनकी आना ही आना है। 2022 में हमारा तो निश्चित है कि योगी जी की सरकार आएगी। जो गरीबों के लिए सपोर्ट मिल रही है, योगी जी से बहुत सारी गरीबों के लिए सपोर्ट मिल रही है, जैसे आवास मिल रहे हैं गरीबों के लिए, और जो गुंडा राज है वो भी नहीं है योगी जी की सरकार में। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था योगी जी ने, क्या लगता है आपको कहाँ तक सफल हुए? अब वो ये उनकी समस्या है कि युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी। मेरा नाम दीपक। अच्छा दीपक जी, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? वो बीजेपी आएगी, योगी जी की सरकार। अच्छी सरकार चला रहे हैं वो, किस तरह से अच्छी चला रहे हैं? हर तरीके से अच्छी सरकार है। जैसे मतलब गुंडा राज भी खत्म हुआ है, बहुत सारे लाभ दे रहे हैं वो सरकार, लेकिन बढ़िया चल रही है योगी जी। क्या नाम है सर आपका? हाँ, प्रमोद कौशिक नाम है मेरा। अच्छा प्रमोद जी, आप बताइए क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? 2022 में 3.5 बीजेपी की सीटें आएंगी। योगी जी भावी प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पलता प्रजापति है। मैं एक पेशेवर अधिवक्ता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। कोरोना काल तो एक बहाना है कि ये प्राकृतिक आपदा थी, बल्कि इसकी आड़ में ये अपने आप को अपना बचाव करना चाह रहे हैं। वो इस वजह से ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमें सिंपैथी कहाँ लेनी है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था, उसका भी कई लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। किसान लोगों ने आज 500 किसान लोगों की हत्या हो गई है। कहीं भी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि उन लोगों के लिए हमें शोक सभा करनी चाहिए। और एक मंत्री अगर उत्तर प्रदेश राज्य में तो 4 दिन की छुट्टी कर देंगे, लेकिन 500 किसानों के लिए आज तक इन्होंने कोई शोक सभा नहीं लगाई। 2022 में क्या लगता है आपको किसकी सरकार होनी चाहिए? 2022 में कोई भी सरकार आए। ये थे ललितपुर के कुछ लोग जो बता रहे थे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी सरकार होगी। जो लोग हैं अपने अपने मत जरूर बता रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेटर है, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग समाजवादी पार्टी को चाह रहे थे, तो कुछ लोग वहीं भाजपा की भी बात कर रहे थे। अब 2022 में आखिर किसकी सरकार होती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। ललितपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए रूपेश जैन।